मेरी पार लगाए दे नैया, मेरी पार लगाए दे नैया, मेरी पार लगाए दे नैया। अरे तेरी जय हो गंगे मैया, मेरी पार लगाए दे नैया। अरे तेरी जय हो गंगे मैया, मेरी पार लगाए दे नैया। और क्या तूने पुत्र सगर के तारे, भक्तों के कार्य संभारे। तूने पुत्र शकर के तारे, भक्तों के काज समारे। तूने पुत्र शकर के तारे, भक्तों के काज समारे। अरे तुम बिगड़ी भगवान शिव कहते हैं पार्वती पार्वती कह लगी महाराज फिर ये हजारों लाखों झुंड के झुंड जाते हैं, इनके लाभ कहाँ रुकेंगे, इनके लाभ कहाँ रुकेंगे। भोलेनाथ कह लगे पार्वती इन हजारों में लाखों में कोई बिरला एक होता है जो माँ का स्नान करने जाता है, लाखों में एक जाता है। पार्वती कह लगी यह बात तो तुम कभी न मान के दूं तुम्हारी, इतने मेला में एक ही जाएगा, कोई कितनी हजारों लाखों कितने कितने भक्त आते हैं कि पार्वती कोई बिरला ही मन वचन से माता गंगा जी का स्नान करता है। पार्वती कहने लगी मैं तो जब मानूं, जब तक मैं आंखों देख के नहीं मानूंगी मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। भोलेनाथ कह लगे पार्वती ये बताओ तुमने कभी विश्वास किया, तुमको हमेशा संशय बना रहता है। जब तक मन जब तक मन में जब तक मन में संशय रहता है, संशय का कोई आशय नहीं होता है। जो संशय हो गया किसी को लेकर के फिर तो कार्य नहीं बनेगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बहुत समझाया कि पार्वती कभी भी संशय नहीं करना चाहिए, चिंता सापिन को ने खाया, फिर व्यर्थ में क्यों चिंता करती हो। पार्वती कहने कि महाराज इधर उधर से काम नहीं चलेगा, मुझे प्रभु जब तक इसका आंखों से नहीं दिखाओगे मैं नहीं जान पाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, समय आने पर बता देंगे तुमको कि कितने होते हैं माता गंगा जी का दिव्य दर्शन करने वाले। आज श्रावण की सोमवती अमावस्या का पर्व था। सोमवती पर्व को स्नान करने के लिए लाखों की भीड़ लगी हुई है, बहुत बड़ा भीड़ लगी हुई है। और वहीं सहारे जाकर के भगवान भोलेनाथ ने कोड़ी का रूप बना लिया। जब कोड़ी का रूप बना लिया, अब पार्वती कितनी सुंदर दिव्य शिरोमणि बैठी हुई है, उनकी मक्खियां उड़ा रही हैं भोलेनाथ की।
कोई कहता है देखो ये कोड़ी के संग में कितनी सुंदर स्त्री बैठी है, अगर हमारे तुम्हारे घर चले तो 2 रोटियों को कहां इसके लिए कमी है। इसे नहर में डाल दे, कहीं कर दे, 50 नवाड़ निकल, इसकी मक्खियां कोड़ी की कब तक उड़ाती रहेगी? ये पागल हो गई। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सभी मेला गुजर गया। एक बेचारा किसान हल जोत करके पार 1 बजे चल रहा है, घर से जाके चला जा रहा है। रास्ते में देखा, अरे भैया ये कौन है? ये क्या बताऊं, ये मेरे पति हैं, ये कोड़ी है, ये चल सकते नहीं है। मैं चाहती हूं इन्हें गंगा जी का स्नान करा दूं, लेकिन मैंने सुबह से जल भी नहीं पिया है। मैं सोचती हूँ कि जल जब भी पीऊं जब मैं अपने पति को स्नान करा दूं। उन्हें उठा के बैठा रहा, मैं ले चलूंगा। बेटा तुम कैसे ले चलोगे? इनमें वजन है, बड़े हैं, कैसे ले जाओगे? कि माँ तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। माँ मेरे कपड़ों में देख ला कितने गोबर के दाग लगे पड़े, हल चला के आए हो। गंदे को क्या करना हो, जो स्वयं गंदे वो क्या गंदे हो जाएंगे? बैठ गए भोलेनाथ। आज मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को सहारा दिया और वह किसान ने अपनी कंधी पिट्टी दे लिया और चलो जा रहे हैं। आज भगवान सदाशिव ने तो हल्का रूप धारण कर लियो है। आराम से चली आओ माँ, चले जा रहे हैं। और मैया मनी मन ल जाती है, प्रभु ने सच कहा था, इस करोड़ी मेला में कोई बिरला एक होगा जिसके अंदर श्रद्धा, दया और विनम्रता होगी। जब तक विनम्रता नहीं है मन में, उसे कुछ नहीं मिलेगा। और आज वही आगे बढ़ के जैसे जलाया, आगे और बढ़ो बेटा, और गए बेटा, और बढ़ो, और आगे बढ़ो, और बढ़ो। जैसे ही आगे बढ़ते गए, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित जैसे भगवान जैसे रखा, भोले को जल में रखा। सदाशिव नीलवर्ण प्रकट हो, बोलो बोलो सदाशिव शंकर भगवान की। बोल मांगना है क्या मांग ले, बोल। मैं क्या मांगू प्रभु? प्रभु मैं तो बड़ा पापी हूं, बड़े पाप करता हूं प्रभु, खेती का कार्य करता हूं, हल जोतता हूं प्रभु। मैं तो प्रभु आपका कभी नाम नहीं ले पाता हूं नारायण। मैं प्रभु आपका कभी नाम लेना नहीं चाहता प्रभु। मुझ जैसा पापी तीनों लोगों को भी कोई नहीं प्रभु, मुझ जैसा पापी। हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, आप मुझ पर कैसे प्रसन्न हो गए इसका मैं जानता हूं प्रभु। पापियों का भी उद्धार करते हो आप, पतितों का भी उद्धार करते हो। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले अब है बन क्या, बोल तू चाहता है, क्या चाहता है? बोले मैं कुछ नहीं चाहता हूं प्रभु, आप ही कृपा करो। अखंड धनाढ्य बना दिया। बोले प्रभु एक काम करिए, धन तो मुझे सबको दे, धन दीजिए प्रभु, कि मुझे इतना अहंकार नहीं आए प्रभु, मैं आपके नाम को भी भूल जाऊं। जब धन पास आने लगता है, विशेष धन आता है, मनुष्य उल्लू बन जाता है। जैसे उल्लू को रात में दिखाई देता है, उसके लिए रात में धन रखाता है, रात में जागता है, भजन नहीं करता है। जैसे उल्लू जैसे रात भर जागता है, उसी प्रकार केवल धन रखाता है, सारी रात भंवर में पड़ा रहता है, नींद नहीं आती है। और भगवान का भक्त हो, अमीर या गरीब है, मस्त रात को नींद लेते हैं। जय हो परमानंद परमात्मा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संतन भूखा छाए। प्रभु अपना तत्पर करने वाले ही नारायण। हे भोलेनाथ, अब मैया पार्वती इतनी लज्जित हो गई। भोलेनाथ प्रभु आज से मैं जान गई कि संसार विडंबना है, इसमें कोई बिरला ही है जो भगवान नारायण की मन से वचन से कर्म से भक्ति करता है, चिंतन करता है, कल्याण करता है। स्वार्थ लालच मन में बसा हुआ है। किसी ने समुद्र से कहा, एक मनुष्य ने समुद्र से कहा, अगर तुम्हारा जल खारा न होता तो कितना अच्छा होता।
समुद्र ने कहा अगर तुम्हारा जल खारा न होता कितना अच्छा लगता। गुलाब से कहा अगर तुम में कांटे न होते तो कितना अच्छा लगता। माता पृथ्वी से कहा अगर तुम में सब पवित्र मनुष्य ही जन्म लेते तो कितना अच्छा लगता। तीनों ने मिलकर कहा अरे मूर्ख, अगर तुझमें किसी की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। अगर तुझमें किसी दूसरे की बुराई देखने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। सारी जिंदगी तेरी दूसरों की बुराई देखने में निकल जाती है। कौन कितना बड़ा है, कौन क्या करता है, कौन क्या लेता है, कौन क्या देता है। अगर किसी के बार बार कोई जैसा, अगर कोई किसी के बार बार अवगुणों का बखान करता है, कोई किसी की बार बार बुराई करता रहता है, चाहे कितना लाख भजन करे, अंत में उसके अंदर वही दुर्गुण बस जाएंगे जिससे वो दूसरों की बुराई करता रहता है, चुगली करता रहता है। किसी की यही आदत है इधर की उधर करना, सुख शांति न रहना। जब तक गांव में क्लेश राड़ न हो वो अच्छा नहीं लगता। ये बुरी आदत त्याग करके क्या कर्म खोटे तो ईश्वर का, और कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा। और क्या, अगर परहेज ना किया, अगर परहेज ना किया, दवा खाने से क्या फायदा। अगर परहेज ना किया, दवा खाने से क्या फायदा। समय की एक ही ठोकर बदल देती है किस्मत को। समय की एक ठोकर ही बदल देती है किस्मत को। समय की एक ठोकर ही बदल देती है किस्मत को। जो ठोकर खा के ना समोला, जो ठोकर खा के ना समोला, तो समझाने से क्या फायदा। जो ठोकर खा के ना संभला, कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा।
कथा सुनने को आया है, कथा सुनने को आया है, कथा में मन नहीं लगा। कथा सुनने को आया है, कथा में मन नहीं लगा। कथा सुनने को आया है, कथा में मन नहीं लगा। और क्या कथा जीवन में ना उतरे, कथा जीवन में ना उतरे, कथा सुनने से क्या फायदा, कथा जीवन में ना उतरे, कथा सुनने से क्या फायदा। बोलो परमानंद भगवान की। प्रभु की कथा जब तक जीवन में असर न लाए, जीवन में अगर तार न हो तो क्षणिक लाभ है। प्रभु की कथा नित्य स्मरण करना, चिंतन करना, मनन करना और उसका अनुसरण करना। जब तक हम अनुसरण नहीं करेंगे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसकी चेष्टा, भाव, विचार, गति, आज मन भावना के द्वारा सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, तो जो मन की चेष्टा है, आज महारानी गंगा जी जो भाव है, विचार है, गति है, देव कल्याण हो गया, भाव हो गया, स्वरूप मिल गया। थोड़ा संत रविदास जूती काटने का काम करते थे। कुछ आचार्य उनके पास आए, जूती काटने के लिए पैर बढ़ाया, जूती काटने के लिए कहा, जूती काटी और जूती काट करके कहा, भैया तुम लोग कहां जा रहे हो? मैंने महारानी गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं हम सभी। मैंने भाई एक काम करो, कुछ हमारी भेंट महारानी गंगा जी तक पहुंचा दोगे? मैंने भेंट एक लगा, ये तो सूत्र है, वो 4-5 पाखंडी थे, ये तो सूत्र है, चमार है, और इसकी भेंट हाथ में ले ली तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। मैंने एक काम करो भैया, एक हमारी खोटी, एक चबन्नी उनको दी और चबन्नी देकर के कहा एक काम करना, एक आचार्य कहने लगे जल लेकर के मंत्र पढ़ के सब पवित्र इसको पवित्र करो जल्दी, क्यों इसकी अपवित्र चबन्नी इसकी और हमने हाथ में ले ली तो हम अपवित्र हो जाएंगे ना। जल पढ़ के छिड़क करके मंत्र से शुद्ध उच्चारण करके, मुनि भैया महारानी गंगा जी को और एक दान कर लेना, महारानी गंगा जी को हमारी भेंट तो जरूर देना, अगर वो हाथ से लें तो देना, अगर हाथ बढ़ाकर उन्होंने भेंट ले ली तो हमारी भेंट मन देना। मुनि चलो ठीक है। अब चारों गए, स्नान कियो, स्नान करने के कहने लगा क्यों रे, वह जूती वाले ने, काटने वाले ने पैसा ठन चबन दी को कहा भयो, अरे का होई गंगा मैया और शुद्ध हो जाए, उसे छोड़ो के चल ले चलो। जैसी चारों जल से नहा कर निकले, महारानी गंगा जी कहेंगे सुनो मेरे भक्त का दिया हुआ प्रसाद मुझको दो। जैसे पीछे से आवाज आई, चारों खिन्न हो गए। उन्होंने जो चबन्नी थी, उस चबन्नी को महारानी गंगा जी के हाथ पर रख दिया, और जैसे महारानी गंगा जी के हाथ पर चबन्नी को रखा, महारानी ने चबन्नी तो ले ली, लेकिन उसके बदले कंगन दिया, लो ये कंगन मेरे भक्त को दे देना। कंगन को देख करके चारों आचार्य विचार करने लगे, वह सूत्र के पास कंगन को कहा में वह क्या करे लेके,
है? अरे उस कंगन लेना है तो राजा के पास चलो, राजा कितना प्रसन्नचित होगा। अब वो चारों उस कंगन को लेकर राजा के पास गए, राजा को कंगन दिखाया कि ये कंगन आया है, कहां से लाए हो? ये हमको मिला है, हमने आपको भेंट कर रहे हैं। राजा ने रानी को दिया और रानी ने वो कंगन जैसे लिया, रानी कहने लगी सुनो, जब तक दूसरा कंगन नहीं मिलेगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसके बराबर का दूसरा कंगन और मुझे चाहिए। दूसरा कंगन कहां से आए? अब वो राजा बोला मृत्युदंड दूंगा तुमको पाखंडी, या तो दूसरा कंगन दो ला करके बराबर का। अब वो बड़े चक्कर में पड़ के दूसरा कंगन कहां से मिलेगा? अब वो राजा बोले कि बोलो सच बताओ, ऐसे ऐसी बात है। वो रविदास के पास ले गए, राजा ने नमन किया, नमस्कार किया कि महाराज ये कंगन आप लो। कैसे? वो महारानी गंगा जी ने आपको भेंट दी थी और लौटा के हमको पहुंचा दिया। महाराज हमारी रानी कहती जब तक दूसरा कंगन नहीं मिलेगा इनके बराबर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। महाराज रविदास कहने लगे अगर हमारी रानी साहब के लिए है तो मैया हमारी महारानी कंगन जरूर देगी, जरूर देंगे, हमें विश्वास है कि मेरी माँ जरूर देंगी, आत्मविश्वास है ना। उधर राजा कहने लगे चलो सभी चलो महारानी गंगा जी नहाने के लिए, कि प्रभु आप कृपा करो यहीं खड़े रहो। और जैसे ही रविदास ने चिंतन किया, जो कठौती में जल था उसी में महारानी का जल का धार उमड़ी, और उतनी जल उमड़ा कि जल उमड़ करके उसी जल में से कंगन निकल के ऊपर आया। कंगन उठा करके दोनों कंगन रानी को दिए कि कंगन पहनाओ महाराज। तो धन्य वो चारों पाखंडी संत के चरणों पर गिर पड़े, महाराज हमें क्षमा करना। तो हमेशा संत छिपे हुए रहते हैं, संत कभी नहीं कहते हैं हम क्या हैं, अपने को छुपा करके रखते हैं, अपने को तपा करके रखते हैं और अपने को बचा करके रखता है। जो कहता है मतलब ब्रह्म हो गया, विनाशी हो गया, उससे ज्यादा तो विनाशी कोई है ही नहीं। जिसके अंदर अहंकार आ गया कि मैं कुछ हूं, ज्ञानी करना आ गया मैं ज्ञानी हूं, विद्वान ब्राह्मण का आ गया अब कुछ मैं विद्वान हूं, किसी के अंदर जो अहम की प्रवृत्ति बन गई, मैं शब्द होते ही तो करुणादान उसका ऑपरेशन कर देते हैं। अहंकार कभी किसी के अंतःकरण में प्रभु नहीं छोड़ते। जो मन की गति भाव, जो करणकारी भाव, श्रद्धा, विश्वास, जब तक मन में विश्वास नहीं, निष्ठा नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या है? विश्वास। जब तक मन में विश्वास नहीं, भावना नहीं, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, इसी वंश में महाराज भागीरथ के दीर्घबाहु रघु के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ उनके कोई संतान नहीं थी। जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, बड़ी तड़प थी, बड़े व्याकुल थे, समय व्यतीत हो रहा है, मन में जो चिंतन है, मन में जो धारणा है, वो मन में बनी रहती है। चाहे आप घर में लाख कोई कार्य करो, अगर मन में कोई दुविधा हो जाए, मन में कोई क्लेश हो जाता है,
तो फिर कोई काम हो वो कार्य अच्छा नहीं लगता है। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित उसी मन का निग्रह लेने के लिए, अनुसरण लेने के लिए जो उनकी गति थी, आज गति के द्वारा ही उनका सारा कार्य चल रहा था। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित जो तन्मय होकर के मन के ध्यान योग के द्वारा, उसी विचार तत्व के द्वारा जो सारा भेद व्यापक है, उसी व्यापकता के द्वारा, उसी मूल सिद्धांत के द्वारा उसी में वर्तता है। क्या सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस वही परम कल्याणकारी जो मार्ग है, जिस दृष्टि का स्वरूप बना हुआ है, एक बार महाराज दशरथ बड़े व्याकुल हैं, छटपटाते हैं और उनसे ज्यादा शोक आज रानियों के लिए भी महान शोक है। उस महान शोक का निग्रह लेते हुए बोलो संत भगवान की, बोलो भक्त भगवान की। हाँ जी शुरू करो, आ जा, मैं तो आ गई, मैं तो और क्या श्री राधे। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, वही है गिलान मोरे सुतना। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। गुरु ग्रह गयो तुरत मह पाला, चरण लाग कर बिनय बेशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार रामचरितमानस में एक बार कितनी बार आया है? 72 बार। एक बार भूपति मन माही। एक विचार करना, अगर किसी के संतान नहीं है तो दुख रोज नहीं होता है। अगर कोई काम है तो रोज कोई काम नहीं होता है, जब 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 वक्त आता है। अगर किसी की बहन नहीं है या भाई नहीं है तो कब याद आएगी? या तो राखी बंधन में, या भाई दौज है जब याद आएगी। बीच में चलो ठीक है, लेकिन वक्त पर याद आएगी। आज महाराज श्री राम को, आज राम का भाव करते हुए सुखदेव कहते हैं, महाराज दशरथ को इतना बड़ा दुख हुआ कि गुरु वशिष्ठ के पास पधारे और हाथ जोड़कर गुरु से क्या कहा? गुरुदेव, जाने